नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, बात दोस्ती और भरोसे की और बात उस भरोसे पर कूटनीतिक मायने की। आप मुझ पर 100% भरोसे कर सकते हैं क्योंकि मैं भारत से प्यार करता हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं। जी हां, एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दोस्ताना अंदाज दिखाया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान दोस्त और बहुत बड़ा फैन बताना सिर्फ व्यक्तिगत प्रशंसा नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरे कूटनीतिक और राजनीतिक संकेत भी छिपे हैं। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप और मोदी ट्रंप ने 2 साल में 11 बार फोन पर बात। अब एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से गलबहियां की हैं और ट्रंप ने इस बयान को भारत अमेरिका ट्रेड डील से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो पहले ही कह चुके हैं कि दोनों देशों के बीच जल्द व्यापार समझौता हो सकता है। अब मिडिल ईस्ट में तनाव को लेकर जिस तरह के हालात दुनिया में बने हुए हैं और चाहकर भी ट्रंप ईरान पर अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर पाए हैं, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ मिलकर भी उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई हैं। ऐसे में ट्रंप का ये बयान ऐसे समय आया है जब वैश्विक राजनीति में अमेरिका को एशिया में मजबूत साझेदारों की जरूरत है। चीन के बढ़ते प्रभाव और इंडो पैसिफिक रणनीति के बीच भारत अमेरिका के लिए सबसे अहम सहयोगी बनकर उभरा है। यही वजह है कि मोदी की तारीफ कर ट्रंप भारत को ये संदेश देना चाहते हैं कि वॉशिंगटन नई दिल्ली के साथ रिश्तों को और मजबूत रखना चाहता है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से भारत के प्रति अर्थव्यवस्था, ट्रेड डील और अपने हमेशा से बदलते बयानों को लेकर ट्रंप की जो छवि बनी हुई है वो कितनी भरोसे वाली है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। विस्तार से इसी पर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना महान दोस्त बताया और कहा कि वे मोदी के बहुत बड़े फैन हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका पर 100% भरोसा कर सकता है। अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में ट्रंप ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर को फोन करके लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुझे भारत से प्यार है। मैं सबको गुड इवनिंग कहना चाहता हूँ। मुझे प्रधानमंत्री से प्यार है। पीएम मोदी महान हैं, वो मेरे दोस्त हैं। मोदी को हेलो कहो। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। ट्रंप ने कहा कि हम पहले कभी इंडिया के इतने करीब नहीं रहे। इंडिया मुझ पर और अमेरिका पर 100% भरोसा कर सकता है। अगर उन्हें कभी मदद की जरूरत पड़ी तो उन्हें पता है कि कहाँ कॉल करना है। वे यहीं कॉल करते हैं। ट्रंप ने पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता भी दिया। ट्रंप ने मोदी को महान दोस्त और खुद को उनका बड़ा फैन बताने वाला बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच ट्रेड डील और टैरिफ को लेकर बातचीत चल रही है। क्वाड, इंडो पैसिफिक, रक्षा, ऊर्जा, निवेश, व्यापार सहयोग, टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर भारत अमेरिका सहयोग दोनों देशों के रिश्तों में अहम बना हुआ है। ट्रंप का ये बयान सिर्फ व्यक्तिगत प्रशंसा नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक राजनीति के बीच एक बड़ा रणनीतिक संकेत माना जा रहा है। ट्रंप का बयान ये संकेत है कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच रणनीतिक साझेदारी आने वाले समय में और मजबूत हो सकती है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट तनाव और चीन अमेरिका प्रतिस्पर्धा के दौर में भारत एक संतुलित वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है। भारत ने कई मुद्दों पर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है, जिसके कारण दुनिया की बड़ी ताकतें दिल्ली के साथ संबंध मजबूत रखना चाहती हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री की तारीफ को भारत अमेरिका के रिश्तों को नई दिशा में बढ़ते कदम बताया। कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों की साझेदारी को नई दिशा दी है। तो वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री सर्जियो गौर ने कहा कि भारत अमेरिका रिश्ते मजबूत भरोसे और साझा हितों पर आधारित हैं, जिसको लेकर बीजेपी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनकी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं। उनका कहना है कि आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। ऐसे में सभी को भारत को साथ लेकर चलना होगा। पूरी दुनिया को भी उम्मीद नरेंद्र मोदी जी से है, क्योंकि अगर भारत तरक्की करेगा, भारत में पूरी दुनिया का सामान यहाँ कंज्यूम होता है, एक बड़ी आबादी है, भारत से हर कोई अच्छा रिश्ता रखना चाहता है और सबको पता है कि भारत को एक लोकप्रिय नेता मिला है जो पूरे दुनिया के लिए एक अमन का, पीस का संदेश लेकर चलता है। देखिए, आज पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। 140 करोड़ का देश आज खुशहाली के साथ इस वैश्विक परिस्थिति में भी
हम अच्छे तरह से जी रहे हैं। और यही कारण है कि चाहे अमेरिका हो चाहे चीन हो, इन लोगों को भारत के सामने या तो उनके साथ समझौता, भारत के साथ समझौता करके चलना पड़ेगा, नहीं तो इनका कोई उपाय नहीं है। तो ये चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हों चाहे चीन के लोग हों, उनको मालूम है कि आज के दिन में भारत से पंगा लेना वाजिब नहीं है, उचित नहीं है। ट्रंप और मोदी के बीच पहले भी सार्वजनिक मंचों पर अच्छी व्यक्तिगत केमिस्ट्री दिखाई देती रही है। दोनों नेताओं की राष्ट्रवादी छवि, बड़े जन समर्थन और आक्रामक राजनीतिक शैली को लेकर भी अक्सर तुलना होती रही है। ट्रंप इस समीकरण को राजनीतिक रूप से उपयोगी मानते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री की तारीफ की हो। ट्रंप पहले भी कई बार पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं। साथ ही मोदी ट्रंप की 2 साल में 11 बार फोन पर बात हुई है, लेकिन कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जितना अपान भारत का हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। बड़े भारी फैन है मोदी के आपने। मोदी जी तब भी प्रधानमंत्री थे जब हथकड़ी बेड़ी में हिंदुस्तानियों के खेप की खेप हवाई जहाज में आपने हिंदुस्तान भेज के भारत माता का अपमान किया था, दिल दुखाया था। मोदी जी के फैन तो आप उस दिन भी थे जब आपने $50 50% का टैरिफ लगा दिया था। मोदी जी के फैन तो आप उस दिन थे जब सरेआम आप उनको बेइज्जत करते रहे कि 40 बार आपने कहा है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर बंद कराया। भारत माता यही प्यार है आपको। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, हाल के दिनों में अगर आजाद भारत का इतिहास उठा के देखा जाए तो जितना भारत का अपमान, भारत का नुकसान आपने मोदी जी के कार्यकाल में किया, ट्रंप साहब, किसी और ने नहीं किया। मुझे ताज्जुब ये इस बात का है कि इस तरह के बयान एक इनकंसिस्टेंट आदमी से, जिसने कुछ उठा नहीं रखा है, अनाप शनाप बोलने में भी, सिंदूर के टाइम से, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त से, बाद में अमेरिकन डील के दौरान, तमाम अवसरों पर हमारे देश के लिए, हमारे देश के राष्ट्राध्यक्षों के लिए जो टिप्पणी दी गई है, अगर सबको बिसरा दें और यहाँ आकर के ऑर्केस्ट्रा बजाने लगे तो इश्तेहार छपवा देना चाहिए। पूरी दिल्ली में, सेवा तीर्थ में, क्या कहते हैं, लोक कल्याण भवन में, हर जगह, इंडिया गेट पे, खान मार्केट में, लाल किले के पास रिसीवर पे डोनाल्ड ट्रंप और ये कह रहे हैं। अभी उनके सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो वेनेजुएलन प्रेसिडेंट के आने की घोषणा वो कर रहे हैं। ना भारत ने किया ना वेनेजुएला ने किया। तेल के बारे में वो बता रहे हैं कि हम यहां से वो करवा देंगे, और हमने संभवतः अपनी संप्रभुता को पीछे रख करके अमेरिका को मॉनिटर मान लिया कि वैश्विक कक्षा का मॉनिटर है ये चिंता का विषय है, सेलिब्रेशन का नहीं। अब ट्रंप द्वारा मोदी की खुलकर तारीफ करना एशिया में भारत की बढ़ती ताकत को स्वीकार करने जैसा है। ये चीन को रणनीतिक संदेश देने के साथ साथ पाकिस्तान को ये भी संकेत देता है कि वॉशिंगटन की प्राथमिकताओं में भारत की स्थिति ज्यादा मजबूत हो चुकी है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट तनाव और चीन ताइवान विवाद जैसे मुद्दों के बीच अमेरिका को ऐसे भरोसेमंद साझेदारों की जरूरत है जो वैश्विक स्थिरता में अहम भूमिका निभा सकें। ऐसे में भारत की बढ़ती आर्थिक और कूटनीतिक ताकत अमेरिका के लिए बहुत बड़ी जरूरत है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा मोदी की खुलकर प्रशंसा करना प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक स्वीकार्यता और कूटनीतिक प्रभाव को भी मजबूत करता है। अब ट्रंप का ये बयान केवल दोस्ती की भाषा नहीं, बल्कि आने वाले समय में भारत अमेरिका संबंधों की नई दिशा के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही ये संदेश भी साफ है कि वैश्विक शक्ति संतुलन में भारत की भूमिका अब पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए, तो ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी के फैन हैं। वाकई में ये जो बात है, इसके पीछे के मायने क्या हैं? कोई मायने हैं? वाकई एक दोस्ती और भरोसे की जो बात कही जा रही है वो कितनी सटीक है? अब तक जो देखा है उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, सिचुएशंस बनी, वो काफ़ी कुछ बदली भी हैं। तो ये सवाल बहुत बड़ा है कि वाकई जो मोदी के फ़ैन बता रहे हैं वो खुद को,
वाकई में सियासी गेम है या इसके पीछे कुछ और है? विस्तार से आज हम इसी पर चर्चा भी करेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे तपोश पाल। तपोश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कुंडरू पुष्पलीला मैम। कुंडरू पुष्पलीला मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे मीसम जैदी। मीसम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं डॉक्टर राहुल बाली। राहुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित, अब से कुछ देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे, उनका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राहुल जी पहले आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। हाँ, राहुल बाली जी, क्योंकि विदेश मामलों के जानकार हैं, हम अमेरिका और भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। दो ऐसी हस्तियों की बात हो रही है जिनकी दोस्ती की चर्चाएं हमने पहले भी बहुत सुनी है। बहुत सारी सिचुएशंस जो हैं, समय जो है धीरे धीरे बदला, बहुत सारी चीज़ें बदली। ट्रंप को लेके बहुत सारे सवाल उठे और क्योंकि अभी मिडिल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है उसको लेके भी बहुत सारे सवाल उठाए गए कि भारत की भूमिका क्या, बात की जा सकती है, मध्यस्थता के लिए बोला जाए। तो मुझे लगता है किसी से छिपा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। सवाल इस बात का है कि यदि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं मोदी का फैन हूं, मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और 100% भरोसा कर सकते हैं, ये जो बयान या ये जो बातें इस वक्त कही जा रही हैं, इसके क्या मायने हैं? क्योंकि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वैश्विक स्तर पर, वो एक अलग हैं, और जहां तक एक ट्रेड डील की बात हो रही है, व्यापार समझौते की बात हो रही है, वो भी इसके साथ है। तो क्या वाकई अपना हित साधने के लिए मोदी जी बहुत प्यारे लग रहे हैं या फिर कुछ और है इसके पीछे? राखी वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप जी ने जो कुछ भी कहा है नरेंद्र मोदी जी हमारे रेस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर के लिए, ये कोई नई बात नहीं है। वो उनके दोस्त हैं और दोस्त आगे चल के भी वो रहेंगे। मेरा मानना है कि इसमें कोई चीज भी ऐसी छुपी नहीं है कि अगर वो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपना दोस्त और एक रिलायबल फ्रेंड मानते हैं तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। जहाँ तक ट्रेड डील की बात है, आगे चल के हम देखेंगे कि भारत के लिए, भारत जो है अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सहयोगी साबित होगा, क्योंकि आज अमेरिका को भी दिखाई दे रहा है कि भारत को छोड़े बिना, भारत की बात बिना किए हुए हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे देश के अंदर इतनी वेस्ट एशिया के लड़ाई होने के बावजूद भी बहुत सारे जो एनर्जी के हमारे सोर्सेज हैं वो भी अभी कामयाब हैं। उसमें भी कोई ऐसी कमी नहीं आई जिसमें हम ये महसूस कर सकें कि अमेरिका हमारा साथ नहीं देगा। तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से कि ये जो अभी लड़ाई के अंदर भारत का जो रोल अदा रहा है वो हमेशा ही दूसरों कंट्रियों को जोड़ने का रहा, ना कि तोड़ने का रहा है। मैं मानता हूँ इस बात को कि हमें उनके बयान को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहीं पीछे जो कुछ भी कहा, या ट्रेड डील के बारे में या टैक्सेस के बारे में कहा। देखिए, जो बड़े देश होते हैं उनमें ये सारी बातें अक्सर एक ही मुद्दे पे लेके नहीं चलती हैं। हमेशा ही बहुत सारी चीजें जो है बिहाइंड द कर्टन भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो दोनों के देश के हित में की जाती हैं। ये जरूरी नहीं है कि सारी चीजें जो है वो हम हर चीज को उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म में के ऊपर किया जाए, क्योंकि आप देखते हैं कि बड़े बड़े देशों के साथ दूसरे देश भी अक्सर जुड़े रहते हैं। जैसे आपने कहा चीन की बात की, आपने रशिया की बात की। तो मेरा मानना है कि इस उनके बयान को हमें इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, और इसमें हमें ये देखना चाहिए कि आने वाले टाइम में हमारा अमेरिका और भारत का जो रिश्ता है और मजबूत होगा। और हमें लगता है कि भारत जब जब भी कभी मुसीबत में आएगा, अमेरिका भी उसका साथ देगा। ऐसे ही भारत भी इस कैपेबिलिटी में है, कैपेसिटी में है। नरेंद्र मोदी जी की प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर, लीडरशिप के अंदर कैपेसिटी में है कि वो भी किसी ने हर देश के साथ अपना कंधा से कंधा मिला के खड़े होने के लिए आज भी तैयार हैं। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। इंदुकांत जी, सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ। सुन पा रहा हूँ राखी जी। जी, इंदुकांत जी, पीएम मोदी की तारीफ के क्या मायने हैं? मतलब आज एक लाइन का सवाल है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम ऐसी देख चुके हैं
कि ट्रंप को ना सबने सीरियसली लेना छोड़ दिया था, क्योंकि हरकतें कुछ ऐसी हो गई थी, बयान ऐसे आ गए थे। लेकिन आज एक बार फिर से बहुत सारा प्यार लुटा रहे हैं मोदी जी के लिए। देखिए, एक अपनी जो पॉलिसी होती है दो देशों की, वो एक तरफ, मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है वो सारी चीजें भी इंक्लूड करिए, और अभी जिस तरह की बातें हो रही हैं, वाकई अपना हित साधने के लिए ट्रेड डील को लेके जो बाकी बातें चल रही हैं उसको लेकर है, प्यार लुटाया जा रहा है, या कुछ और है? क्योंकि क्या है ना, वो भले कह दें कि मोदी जी मुझ पर 100% भरोसा कर सकते हैं, लेकिन सर हम सब जो हैं इस पर थोड़ा सा भी सवाल उठा देंगे कि भरोसा करें या नहीं, क्योंकि इतनी चीजें हो गई हैं, सोचने का विषय है। कैसे आप उनके इस बयान को देखते हैं? जी राखी जी नमस्कार, हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी मेरा नमस्कार। ट्रंप बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन हैविंग सेड दैट, ट्रंप दुनिया के सबसे बड़े, सबसे मजबूत देश के, सबसे पुराने डेमोक्रेसी के सबसे बड़े नेता हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता है। ऐसे में अगर वो कुछ भी अच्छा हमारे देश के बारे में कहते हैं तो उसे सकारात्मक रूप से लेना चाहिए, देश के हित में है, देश की इससे प्रतिष्ठा बढ़ती है। लेकिन जिस तरह की दूसरे कार्यकाल में उनकी हरकतें रही हैं, जिस तरह से उनकी बयानबाजी रही है, उन पे भारत, उन्होंने कहा कि भारत 100% भरोसा कर सकता है। आज उनके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के नाटो संगठन के सारे देश भरोसा नहीं करते हैं, उन्होंने उनसे हाथ खींच लिए, तो भारत क्या करके उनसे भरोसा करेगा? और जिस तरह का उनका रवैया रहा है हाल के दिनों में, खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की स्थितियों को आप देख लीजिए, तो उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। यहां तक कह दिया था कि हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में ऐसी बात नहीं कहना चाहते हैं, अदरवाइज उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। जो व्यक्ति ऐसा बयान दे देता है प्रधानमंत्री के बारे में हमारे, उसके बाद वो कहता है कि वो हमारे अच्छे दोस्त हैं और भारत उन पे 100% भरोसा कर सकता है, तो निश्चित तौर पे ये बहुत हास्यास्पद लगता है, न सिर्फ देश को, पूरी दुनिया को भी। जहां तक ट्रंप के प्यार लुटाने की बात है, देखिए ट्रंप के सामने बहुत मुश्किल घड़ियां इस समय हैं। पूरी दुनिया में उन्होंने अमेरिका की जो रसूख था, जो उनका अमेरिका का जो दबदबा था, उसको गंवाने वाले हाल फिलहाल के वर्षों में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं। उन्होंने एक तरह से अमेरिका का जो विश्व शक्ति का, एकमात्र की विश्व शक्ति का जो रुतबा था, उसको खत्म कर दिया है। ईरान में युद्ध में अपना हाथ डाल करके उन्होंने अपने देश की ऐसी किरकिरी कराई, ऐसी बेइज्जती कराई है कि उनके ऊपर जो गल्फ कंट्रीज है, जिनकी सुरक्षा का जिम्मा अमेरिका ने ले रखा था, वो ये कहते हैं आज कि जब उनके देशों में स्थित अमेरिकी अड्डों को वो नहीं बचा पाए तो हमारी ये क्या रक्षा करेंगे। और नाटो का और G7 कंट्रीज का रुख आपने देख लिया है। ऐसे में उन्होंने जिस तरह से इन विपरीत परिस्थितियों में चीन का दौरा किया हाल में, एक तरह से मानेंगे डिप्लोमेटिकली उसके सामने नाक रगड़ा, और उसके तुरंत बाद चीन ने वहां रूस को बुला के किस तरह के संयुक्त बयान जारी किए, वो दुनिया के सामने है। अब उनके पास ले दे करके भारत बचा है, और भारत को उन्होंने रूबियो को भेज करके पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इन्वाइट किया व्हाइट हाउस, और उसके बाद अब चूंकि क्वाड की बैठक इस साल बाकी है करनी है, शायद वो भारत के ही नेतृत्व में होना है, और उसके अलावा भारत के साथ अपने दोस्ती की पैगाम दे करके दुनिया में ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन का विकल्प के तौर पे भारत हमारे साथ मौजूद है। लेकिन कहते हैं ना हमारे यहाँ की दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। भारत भी अब डिप्लोमेसी में इतना मैच्योर है कि उनके इस तरह के बचकाने बयानों और इस तरह की प्रशंसा को बहुत गंभीरता से नहीं लेता है। अब उनके जो एक्ट्स हैं, जो उनके इस तरह के अप्रिसिएशन से कितना मैच करेगा, उसके हिसाब से ही भारत अपनी नीतियां तय करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जी ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। तपोश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहा हूँ। तपोश जी, इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि मूल रूप से ना आज ये एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ भी कह रहे हैं या 100% भरोसा करने की बात कर रहे हैं, उनके इस वादे में असल में कितना दम है? उतना भरोसा भारत को एक प्रभावित करने के लिए या रिझाने के लिए या अपनी दोस्ती बहुत अच्छी बताने के लिए इस तरह की जो बातें वो कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए या उनसे, इसके क्या मायने लें? भारतीय जनता पार्टी इसे कैसे देखती है? हालांकि ये एक दो विदेशों की एक ऐसे दिग्गजों की वार्तालाप के पॉइंट्स हैं जिस पर कुछ भी कहना बहुत छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन हाँ चर्चा का विषय जरूर है, क्योंकि
और वो क्या क्या कह चुके हैं ये इंदु कांत जी बहुत अच्छे से स्पष्ट कर चुके हैं। जी, सबसे पहले तो देखिए, महान क्रांतिकारी राज बिहारी बोस की आज जयंती है, उनको कोटि कोटि नमन। वो आजाद हिंद फौज के फाउंडर मेंबर थे। देखिए, ये आज जो ट्रंप ने कहा है और जो उसके जो मैसेजेस मैं मीडिया में भी मैंने सुना था, और उसके बाद फिर आज डिबेट का आपका वो टॉपिक भी है। देखिए, इसके बहुत बड़े मायने हैं, और बड़े मायने इसलिए हैं क्योंकि एक होता है कि आपने पहले से किसी को बता दिया कि ये महान व्यक्ति है। दूसरा ये होता है कि विपरीत परिस्थितियों में निकल के आके सामने आके हमने अपनी लीडरशिप को दिखाया, वो सबसे बड़ा महान होता है। तो आज की डेट में मोदी जी की जो लीडरशिप है वो ट्रंप मानने के लिए इसलिए मजबूर हैं क्योंकि जहां पूरे दुनिया में एक क्राइसिस जैसी स्थिति आ गई कि लोग आपाधापी में इधर उधर भागना शुरू कर दिए, लोगों के यहाँ पे इकोनॉमिक तो चरमराई रही है, उनके इतने ज्यादा एनर्जी क्राइसिस हुए, लोगों ने वहां पे इमरजेंसी जैसे सिचुएशन क्रिएट करने शुरू कर दिए बाकी के कंट्रीज में। वहां पे हम कंफर्टेबली रन कर रहे हैं अपनी सारी चीजों को, वो सबसे महत्वपूर्ण था। जो हमारे रिजर्वायर थे, हमने इन विपरीत परिस्थितियों में ये चला के दिखा दिया, करके दिखा दिया कि देखिए दुनिया में इतनी बड़ी क्राइसिस, देखिए एक क्राइसिस तो थी नहीं, नंबर 1 पे थी कोरोना, नंबर 2 पे थी इसके रशिया और यूक्रेन के युद्ध, उसमें जो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े, और उसके बाद फिर ये इजराइल और ईरान की जो फाइट थी उसमें भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े और उसमें एनर्जी क्राइसिस हुआ। इसमें तो हॉर्मुज के जब स्टॉप हुआ उसके बाद तो त्राहिमाम सारे जगहों पे मचने शुरू हो गए। वो फिलीपींस लीजिए, आप ताइवान लीजिए, या कोई भी छोटी कंट्री या हमारी नेबरिंग कंट्रीज में उसकी इतनी बुरी स्थिति हुई कि मतलब अभी भी लोग वहां से उबर नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमने मात्र जो है लिमिटेड इंक्रीज के साथ हमने अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा, और हमारे जो एनर्जी क्राइसिस थे उसको बड़े अच्छे तरीके से हमने निभाया है, और हमारी कोई भी पैनिक सिचुएशन नहीं बनी। ये दिखाता है कि मोदी जी की ग्लोबल लीडरशिप क्या है। ट्रंप ने मोदी को ग्रेट और माय फ्रेंड कहा है। दुनिया के सबसे बड़े नेता ने अगर ये भारत के लिए कहा है तो ये बहुत ही बड़ी बात है, और तब कहा है जब दुनिया इतने बड़े क्राइसिस से गुजरी और भारत स्टेबल रहा है, क्योंकि इससे पहले भारत डगमगाते हुए दिखा है। तो ये एक तरीके से ग्लोबल टेबल पे ग्लोबल टाइटल की तरह देखा जाना चाहिए, और भारत पर भरोसा पूरी तरीके से आज मोदी जी के ऊपर भारत जो है भरोसा कर सकता है, और उसका जो है ये एक प्रमाण आप कह सकते हैं। हालांकि लोग काफी कुछ कह रहे हैं ट्रंप के बारे में, लेकिन वो भी जो है इन बैड सिचुएशन में सारे लोगों को मॉनिटर कर रहे हैं कि भाई बाकी लोग जो हैं अपनी लीडरशिप किस तरीके से अपने कंट्रीज में कर रहे हैं। तो हमारी लीडरशिप जिस तरीके की रही है, पर हम देखिए, हम प्रोएक्टिव रहे, एक्टिव रहे और रिएक्टिव रहे, हमने तीनों मैनर पे काम किया है, वो चाहे कोई भी सिचुएशन रहा हो, और आज भी हम काम कर रहे हैं। 2022 में क्राइसिस हमेशा से रही है, लेकिन 2022 के बाद से हमने कभी पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए। अब जाके जब एकदम से मजबूर हुए तब हमने बढ़ाए, और वो भी जो है आप देखिए, जिस समय 2014 में मोदी जी ने सत्ता संभाली थी, उस समय 3.5 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड वो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट हमारे मत्थे छोड़ के गए थे। मतलब 108 रुपए पर बैरल चल रहा था, ये 73 रुपए का दे रहे थे, इसलिए जिससे कि हम चुनाव जीत जाए, और इसका घाटा पूरे के पूरे तेल कंपनियों के ऊपर था। जब मोदी सरकार है फिर हमने उसको चुकता किया। तो आप देखिए किस तरीके से हमने काम किया, हमने हर एक चीज को ठीक किया। हमारी जब गवर्नमेंट बनी थी उससे पहले रिजर्व की कोई कंसेप्ट ही नहीं था, हमने रिजर्वायर बनाया पूरी तरीके से। हमने जब संभाला था गवर्नमेंट उससे पहले ईवी का कोई कंसेप्ट नहीं था, हमने ईवी इंट्रोड्यूस किया, हमने सोलर इंट्रोड्यूस किया। जहां पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंच नहीं सकती थी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वहां पे सोलर लगा के हमने उन गांवों को इससे मुख्य धारा से हमने कनेक्ट किया, वहां पे एटीएम चलने शुरू हुए, वहां पे सारी व्यवस्थाएं रन करनी शुरू हुई। तो आप देखिए कि यही तो लीडरशिप है। आज ये जो लीडरशिप, एक चीज और मैं बता दूं, जो ट्रंप हमारे लिए क्यों इतनी चीजें कह रहे हैं कि आज देखिए जो पूरी दुनिया में प्रवासी भारतीयों का जो जलवा था वो सबसे बड़ा, मतलब भारत को मिला है रिकॉर्ड 137 अरब डॉलर का, और ये इससे अधिक हमारी रेमिटेंस ये बढ़ चुकी है। मतलब अगर आप सीधा सीधा कहें तो अमेरिका में 100 प्लस अरब डॉलर की रेमिटेंस आप कह सकते हैं।
सऊदी में 46 प्लस अरब डॉलर की है, स्विट्जरलैंड में लगभग 40 अरब डॉलर की, और जर्मनी में लगभग 24 अरब डॉलर की है। सारे कंट्रीज में है, लेकिन मैंने मुख्यतः इन 4 कंट्रीज का बताया। रेमिटेंस का ये मतलब होता है कि हमारे इंजीनियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे बिजनेसमैन, हमारे प्रोफेशनल्स, ये सब वहां जाके अपने सर्विसेज दे रहे हैं, वहां पे नौकरियां कर रहे हैं, और वो उन पे जो है इतनी बड़ी डिपेंडेंसी है। तो भारत के करोड़ों लोग विदेशों में नौकरी, बिजनेस, प्रोफेशनल सर्विसेज, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, आप अगर मिडिल ईस्ट जाएंगे तो वहां पे नर्सों की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, और वो केवल और केवल भारतीय नर्सों पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि उनको मालूम रहता है कि इनके नॉलेजेस सबसे अच्छे हैं। आपने कुछ दिनों पहले देखा था जब पुतिन आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने भारतीय इंजीनियरों की डिमांड की थी कि वी वांट इंडियन इंजीनियर्स, तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। तो ये आज देखिए, आज जब ये डेटा आया है सामने, सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी अमेरिका की अगर किसी पे है तो वो भारत के इंजीनियर्सों पे, और वहां के सिलिकॉन वैली देख लीजिए, वो भारतीयों से पटा पड़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में हम अग्रणीय रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम किया है। तो ये सारी चीजें ये दिखाती हैं कि भारत की लीडरशिप किस तरीके से आगे बढ़ी है, और मोदी जी का लोहा आज वो मान रहे हैं, और वो कहने पे मजबूर है, ये जग जाहिर है। वो चाहे डिफेंस हो, सेमीकंडक्टर हो, एआई टेक्नोलॉजी हो, एनर्जी हो, इंडो पैसिफिक हो। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा नोर्डिक में हमने किया, और वहीं पे आर्कटिक सम्मेलन उसको भी किया हमने। तो यहां से लेके हिंद महासागर से लेके अटलांटिक महासागर तक हमारी रीच बढ़ी है। तो ये कहीं से छुपी हुई नहीं है। 5 देशों की यात्राओं के अगर आप क्यूमुलेटिव संक्षेप में समरी निकालते हैं तो वो हमें मोदी जी के नेतृत्व को दर्शाता है। ठीक है, ठीक है। बहुत सारी बातें आई हैं, लेकिन हम क्योंकि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के रिश्ते, भरोसे और उनकी दोस्ती और उनके बयान पर बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है हम सब उसी तक थोड़ा सीमित रहेंगे, ताकि हम 2 देशों के बारे में तो एक कंक्लूजन निकाल पाए कि अब आगे क्या, उस ट्रेड डील का क्या, या डोनाल्ड ट्रंप जो अब तक करते आए हैं अब थोड़ा सा और चेंज होके दिखेंगे। कुंडू पुष्पिला मैम, मुझे सुन पा रही हैं? अरे भैया, शादी जो कर लेते ना, शादी इंडिया में करके दावत उधर दे रहे हैं। अभी ये दोनों लव बर्ड्स बन गए हैं। अब बीच में इटली की चले गए, मौलाना मैडम को जाके चॉकलेट दे के आ गए। अब ये सब काम आए इंडिया को शाबाशी देने के लिए, नहीं तो दोनों का दोस्तानी को इतना अच्छा मानते हुए खुशी मनाना चाहिए क्या इंडिया वालों? अरे आखिर में क्या हो रही इंडिया के बारे में क्या नॉलेज है? आप बीजेपी वालों का तो ऐसा बोलते रहते हैं, अभी तक कोई युग पुरुष नहीं जन्म दिया भाई। मोदी के अलावा आज तक देश में कोई नेता ही नहीं पैदा हुआ था, बस यही है एक नेता। ऐसा नहीं है, आप बहुत चढ़ावा कर दिए, बहुत सारे बड़े बड़े बातें बोले उनके बारे में। हमको तो कुछ भी, हमारा लोगों को, यहाँ का इंडिया लोगों को, यहाँ का सिटीजन को, ये दोनों का दोस्ती के ऊपर भरोसा नहीं। पहला मोदी के ऊपर भरोसा नहीं है, देश को पूरा लेके जाके उनके हाथ में दे दिया। इनो प्राइम मिनिस्टर है या हमारा देश का उनो प्राइम मिनिस्टर है? अभी हमारा को तो खुद डाउट हो रहा है कि अभी इनके पीछे जा रहा था विदेश मंत्री, देखिए उनके पीछे जा रहा था, साथ में लेके नहीं जा रहा है, उन्हें पहला जाके हक कर ले रहा। अरे उसका हंसी देखना, जो क्या बोलते हैं, जो मुन्ना भाई MBBS के जैसा जो लेते ना, वैसी हालत हो गया हमारा। इंडिया को ऐसे चिचोरापन, ऐसे हंसी मजाक, ऐसे लाइव ट्रैक, जो इटली का मेलोनी का जो पब्लिसिटी इतना बढ़ गया, देश को क्या आया हमको तो समझ में नहीं आ रहा भैया जी। हम ऐसा है कि हमारा नजरिया में कम है, या देश का, पूरा देश का, इंडिया का नजरिया कम हो गया, मुझे तो पता नहीं चल रहा, कुछ लग रहा नहीं। सोचिए जरा, यहाँ पर रेट्स देखो, डीजल का रेट, पेट्रोल का रेट किसकी वजह से हो रहा है भैया? ये मोदी के वजह से हो रहा है, ये ट्रम्प की वजह से हो रहा है। ईरान के पास कौन जाने के लिए कहा था? हम लोग कहे थे क्या जाके वार करने के लिए? अब युद्ध तुम ही जाते हो, तुम ही फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो ट्रम्प जाके, फिर उन लोग साइने दस्तखत करते हैं, फिर 2 महीने तक रोक देते, कहते तब तक हम क्या करना? जैसा बोलते ना, जैसा तराजू में अपन का इंडियन पीपल को लगा देके, उसमें जो पत्थरा ले लेके अपन के ऊपर सिर मारने के लिए तोल के दिए जैसा हो रहा है हमारा। जिंदगी हमको तोल के रख रहे भाई, हमारे जिंदगी अमेरिका के हाथ में, मोदी के हाथ में लेके जाके उनका हाथ में दे रहा। अभी हमको तो हंसी आ रही है भैया, ये क्या करा अभी तक?
यहाँ देखो 5 बार पेट्रोल डीजल, इन्हों देखो कि क्या बोला था, अरे बाप रे बाप, कभी कहीं टूस मत जाना, किधर नहीं घूमना, वेस्टेज नहीं करना। क्या करा भाई, कौन कर रहा, देश का दौरा इतने कंट्रीज जाने का। अभी ये सिचुएशन में इधर पब्लिक परेशान हो रहे, आपका यात्रा इतना जरूरत है क्या? क्यों गए 5 इटली 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 क्यों गए भाई? मौला क्या है वो, 1 रुपए का चॉकलेट को लेके मेलोडी चॉकलेट, मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट देना, क्या पतला नहीं बच्चों का खेल दिखा रहे भाई। अरे बच्चे भी हंस रहे, उनका हंसी देख रहे ना, बिना वजह का हंस रहे भाई। वो चिंपांजी रहता है, देखो उसकी हंसी जू में कैसा रहता वैसा है मोदी जी का। अरे उसमें डिग्निफाइड नहीं है प्रधानमंत्री का, डिसेंसी चले गया, उसका बिहेवियर भी देखो क्या हो गया इंसान को। हमको तो लग रहा है ऐसा नहीं है, हमारा ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग जिंदगी में कभी नहीं देखे भाई। हमारा बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, लीडर बोले तो कैसा रहना है, ये क्या हो रहा है अभी देखो। मैम आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप, मैम डोनाल्ड ट्रंप जो महान बता रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्यों बता रहे हैं? उनके ऊपर हमारा को भरोसा नहीं, मैं पहले दिन से बोल रही हूँ। उन्होंने जो है ना, उनके पास क्या है, हथियार है, बेच के खाने वाला है, बिजनेसमैन है, उसको ये इंसानियत ही नहीं मालूम है, उसके देश के लिए कुछ जनता के बारे में नहीं मालूम है। उनका नेचर वही है, बिजनेसमैन, बिजनेस के लिए देख रहा है। उसका बिजनेस क्या है, युद्ध लगाना है, उनके वेपन्स जो है ना देशों में सप्लाई करने का है। इंडिया में लगातार कोशिश कर रहा है, हमारा अंडर पे करना है, हमारा बात सुनना है, आप क्रूड ऑयल इधर से मत लो उधर। वो कौन है हमारा बोलने वाला? हम इतना नालायक है क्या है? इंडियन सिटीजन्स अमेरिका का हाथ में जाके ट्रंप का बात सुनने के लिए मोदी तैयार होंगे, मगर देश की जनता तैयार नहीं है। यहाँ पर वो कौन है मैडम? हम बराबर लेंगे है, बोल नहीं सकते क्या मोदी जी? अभी ये हमारा को लग रहा दोस्तानी अच्छा लगा क्या भाई? क्या शाबाशी से क्या मिल रहा देश को? क्या कुछ मेडल मिल रहा क्या? प्राइम मिनिस्टर का वो देश में जाके मेडल ले रहे, अवार्ड्स ले रहे। अरे इधर चुना भाई आपको प्रधानमंत्री, ये देश के लिए कुछ करने के लिए चुना था, आप उधर जाके मेडल ले रहे। ये क्या है, शादी करे किसी से क्या करते ही बोले ना, हमारा ये लेडियों का भाषा में, हमारे वुमन का भाषा में, शादी किससे कर लिया, संसार किससे कर रहे, वैसे ही हो गया हमारा। इंडिया में शादी कर लिया, उधर जाके मोहब्बत उनसे निभा रहे। ये क्या है मैडम? हमारी जनता मर जा रही है यहाँ पर, इतना पब्लिक को इतना रोना धोना हो रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, रोड को जाके पेट्रोल पे लाइन पे खड़ा होना जा रहे, एलपीजी का ये है। अभी कहते 2 महीने के लिए वार बंद करते करते अग्रीमेंट करा करते, कहाँ का अग्रीमेंट है भाई, दिखाओ हमारा को। कितना बार फोन करा, आई लव यू बोल लिया, क्या बोल लिया, हमारा क्या मालूम है? देश को जनता को बोलो, कितने बार मोदी जी ने उनसे बात किया, क्या बात किया, देश के लिए बात किया, किसके लिए बात किया, क्यों जा रहा है इतने बार? हमारे पास पूरा डाटा है मैडम, हमारा राहुल जी ने पूरा दिनशा को अभी सोशल मीडिया की तरफ से मोदी जी ने कितने बार गया, कितने करोड़ों रुपए खर्च करे, ये विपत्ति काल में भी इन्हों क्या जाने का क्या जरूरत है? क्या हमारा कुछ ठीक है, एक सेकंड, हमारा देश क्या मिला मैडम? हमारा को तो जो आप बोलते रहते राहुल जी, एक सेकंड आऊंगी अभी। बोलते राहुल जी नेहरू हाल से हमारा कुछ नहीं मिला। ये लोग 11 साल में क्या करा, देश को लूटते हुए पूरा देश को बेच दिया। हमारा ठीक है, चलिए ठीक है, जल्दी से वापस आऊंगा। उसको लव होगा, उसका क्या होगा याराना, हमको पसंद नहीं है वो याराना। हम हमारा देश के लिए हमारा प्रधानमंत्री बन के रहो, या रहना है तो या रहो, बार बार वहां जाने का जरूरत नहीं है। आपको कौन बुला रहा है भाई इन्विटेशन? ठीक है, तो मत जाना चाहिए। अभी जनता को देखभाल करने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ रुकना है। ठीक है मैम, एक सेकंड रोक रही हूँ, मीसम जी की प्रतिक्रिया आ जाए फिर वापस से समय दूंगी मैं जल्दी से। मीसम जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ, कैसे आप देखते हैं इस बयान को? सुन रहा हूँ। हाँ कैसे? आज तो एक ही मूल प्रश्न है, इस बयान के क्या मायने हैं? जो प्यार लुटाया जा रहा है, जो तारीफ की जा रही है, या मोदी जी को वो महान बता रहे हैं, क्या पैगाम है उनका? राखी जी, मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा, पहले तो आप अपना हेडलाइन बदलो, हाउडी मोदी और भारत अमेरिका के नए रिश्ते के दौर की जगह लिखोगा आप कि भक्तों में खुशी की लहर। अमेरिका के राष्ट्रपति के तारीफ करने के बाद भक्तों में खुशी की लहर, भक्तों में खुशी का ठिकाना नहीं। तनिष पाल जी गदगद हो रहे हैं कि आखिर में जो सर्टिफिकेट मिलना था अमेरिका से वो मिल गया। क्या है अमेरिका? मतलब अमेरिका भारत को सर्टिफिकेट बांटेगा कि भारत महान है कि नहीं है, और उसी पर देश का प्रधानमंत्री गदगद होगा, फूले नहीं समाएगा,
और भारतीय जनता पार्टी के लोग दीवाने हो जाएंगे। अरे आप सोचो, उसकी मैं अगर अपनी भाषा में कहूं तो अमेरिका का राष्ट्रपति लफंगा है। वो लफंगा आदमी है जो हमारे देश के प्रवासियों को हथकड़ी लगा के बेचता है। वो लफंगा आदमी है जिसको ये तमीज नहीं है इंटरनेशनल फोरम पर बैठ के एक किसी महान देश के वासियों के प्रधानमंत्री की इस तरह से बेइज्जती करता है कि इस तरह से तो आपको कोई एक राह चलता हुआ लफंगा भी नहीं करेगा, वो भी मर्यादा रखेगा राखी जी। क्योंकि जिस तरह से लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति इस तरह का बयान देते हैं, और बयान तो छोड़िए, आप कहते हैं विश्व गुरु, भारत पर भरोसा करते हैं। अगर भरोसा था तो वो ईरान की मध्यस्थता पाकिस्तान में कराकर, जिसके के यहाँ बाथरूम करने का ठिकाना नहीं है कि अगर अच्छे लोग पहुंच जाएं तो शौचालय अच्छे नहीं बने हैं उनके पास में, जिनको रहने और खाने की तमीज उनके पास जगह नहीं है, आप उनके यहाँ बैठ करके सारे मुल्कों की मध्यस्थता करा रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री मेलोडी बांट रहे हैं। अरे फुग्गे फुलाने की नौकरी करना चाहिए ऐसे देश के प्रधानमंत्री को, इनको फुग्गे दे देना चाहिए। जब मोदी जी आए तो फुग्गे फुला फुला करके बांटे। मतलब आप ये सोचो, आपको ये लग रहा होगा मैं किसी पार्टी का हूं तो मैं इस तरह की बातें कर रहा हूं। अरे भाई, पहले हमारे देश का प्रधानमंत्री है भाई। ठीक है, हमारे देश की अगर कोई तारीफ करेगा तो मुझे खुशी होगी, हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई तारीफ करेगा वो ठीक है, हमारी आंतरिक मामले कुछ भी रहे। हाँ, आपसे वो कहेगा तेल लेना है नहीं लेना है, आपसे बोलेगा कि अगर मोदी जी की मैं बातें बता दूं तो मोदी जी का काम ही खत्म हो जाए भारत में। आप बोल रहा है मोदी जी मुझसे इतना पैसा ले चुका है, पता नहीं क्या करता है भारत के अंदर। और अब उसके बाद जब चाइना गए और चाइना ने इनको ठेंगा दिखाया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनकी कोई औकात नहीं है, यूएन में कोई इनके साथ नहीं है, फ्रांस इनको धत्ता बताता है, जापान और ब्रिटेन इनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। तो अब ये किसको पकड़ना है? भारत को। क्यों? क्योंकि भारत में एक दीवानगी है गोरे लोगों की। हालांकि गोरे लोगों से देश को कोई फायदा नहीं हुआ, इतने साल राज करके गए सिवाय हमें लूटने के अलावा। फिर ये गोरे लोगों से चिपकना चाहते हैं। देश को अमेरिका से कुछ नहीं फायदा, डॉलर उतर जा रहा है, रुपया हमारा गिर रहा है। अगर इतनी दोस्ती का मुकाबला करते हैं तो हमारे रुपए को डॉलर के बराबर ले आए, तब तो हम मोदी जी की ताकत और हम इनकी दोस्ती समझे और ये समझे कि ये भारत के कितने साथ हैं। भारत पर जब जब मुसीबत आई है राखी जी, तब तब यहां बैठे हुए लोग और देश के लोगों ने बढ़ चढ़ कर देश का साथ दिया, वो चाहे कोरोना हो और या आज की डेट हो। आज पेट्रोल महंगा हो रहा है, देश में इतनी विपत्तियां आ रही हैं, गैस के लिए लोग लाइन लग रहे हैं, गर्मी का ये आलम हो गया है कि लाइट और बिजली मिल नहीं रही है, देश के लोग इस पीरियड पे संघर्ष कर रहे हैं, तुम वहां से मजाक उड़ा रहे हो और तुम्हें इस बात की खुशी हो रही है कि मोदी जी की तारीफ हो रही है। अरे मोदी जी की तारीफ हो रही है, मोदी जी से खेला जा रहा है। मोदी जी नमूना बन चुके हैं। मोदी जी जिस तरह से, आपने एक वीडियो देखा होगा मोदी जी का, ऐसे हाथ फैलाए और एक गाना मुझे याद आता है, पंछी बनूं उड़ के चलूं मस्त हवा में, आज मैं आजाद हूं। आप समझ रहे हैं वो गाना? सुना नहीं आपने? सुना, मस्त हवा में। तो वो ऐसे करके यूएई के देश के राष्ट्रपति से और वहां के प्रधानमंत्री से ऐसे गलबैया कर रहे हैं, मेलोनी को दे रहे हैं। 2000 आपको याद होगा 13 में वही महंगाई जो डाइन थी, आज महंगाई वो मेलोडी हो गई है। मेलोडी बांट करके महंगाई दूर की जा रही है और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है देश की जनता से कि हम आपकी तारीफ करेंगे। आपको इस वक्त सख्त लहजे में जवाब देना चाहिए कि जो आपके आचरण रहे हैं देश के लिए, आपने हमारे देश को लगातार नीचे दिखाने की कोशिश की है। यानी मोदी क्या, संपूर्ण भारत, भारतीय जनता पार्टी क्या, संपूर्ण भारत। अगर संपूर्ण भारत भारतीय जनता पार्टी है, संपूर्ण भारत प्रधानमंत्री है और मोदी जी उसके संरक्षक हैं और उसका सर्टिफिकेट बांटते हैं, तो भाई ठीक है, मोदी जी ने कह दिया कल मैं भी दिवाली मनाऊंगा। और कल ही क्यों, मैं आज से दिवाली मनाऊंगा कि मोदी जी ने उन्होंने तारीफ कर दी है ट्रम्प साहब ने कि हमारे देश को। आप ये बताइए कि अब तक हमारे देश के अंदर हम भारतीय लोग, हथकड़ी में आज तक सुना आपने कि कोई भारत का प्रवासी आया हो और हथकड़ी में बांध करके भेज रहा है डोनाल्ड ट्रंप। और इस डोनाल्ड ट्रंप की हैसियत इतनी है
कि एक ईरान जैसे छोटे देश से हॉर्मुज नहीं खुलवा सका और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतनी बेइज्जती उठाने के बाद आज ये उनका अंदर का माहौल ये है कि आप उनको, अमेरिका को आप राखी जी सुपर पावर कहते हो। अमेरिका के अंदर ट्रंप के सामने हमला हो जाता है। मजाल है हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर कोई हमारे प्रधानमंत्री पर हमला करे, मजाल है कि हमारे देश के ऊपर आंख उठा करके देखे तो हम सुपर पावर हैं। तुम सुपर पावर कहां से हो? तुम तो खुद सेफ नहीं हो। ठीक है, तो मैडम दोनों दोस्तानी F-3 फाइल के वजह से है मैडम। ठीक है, मैं तुम्हारा देखो मेरा देखो। एक सेकंड जिगरी पुष्पिला मैम, ठीक है, एक एक करके, क्योंकि राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ प्लीज, जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं दोबारा से बोलिएगा, समय पूरा आप लोगों के लिए है। राहुल जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। राखी जी, मैं अभी कुंडू जी मैडम जी को, कुंडू मैडम जी को सुन रहा था। मुझे लगता है कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते ये अपने देश के हित में क्या है वो थोड़ा सा भूल जाते हैं कभी कभी। अभी वो बोल रहे थे कि हमें तो पता ही नहीं चल रहा है ये क्या हो रहा है। देखिए, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, लेकिन मुझे बड़ा इस बात से दुख है कि मैडम को डिप्लोमेसी का अभी पूरी तरह से मीनिंग नहीं पता है। डिप्लोमेसी बात करना भाई। मैम एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए, अभी आने दीजिए पॉइंट, कहना क्या चाह रहे हैं। हाँ एक सेकंड। मैडम जी को लगता है कि डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशन को कुछ बुक्स पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अभी जो बोल रहे थे कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हमारे सारे स्कूल खुले हैं और कॉलेजों में एग्जाम चल रहे हैं, ऑन टाइम एग्जाम चल रहे हैं। तो जब भी किसी देश के अंदर लड़ाई होती है तो दूसरे देश के ऊपर उसका असर होता है। ये कांग्रेस के टाइम में भी था और आज मोदी जी के टाइम में भी है। मैं इसको डिनाई नहीं कर। जब भी वार होती है किसी देश के अंदर तो दूसरे देश के इकोनॉमिक हालात पे, ट्रेड के ऊपर हमेशा असर होता है। इसे ही डिप्लोमेसी कहा जाता है। लेकिन डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशन की किसी किताब में भी आप मैडम जी ये बता दो कि कहीं बेइज्जती का लफ्ज लिखा हुआ है? कहीं बेइज्जती का लफ्ज लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ। राहुल जी दरअसल क्या है, देखिए शुरू से विपक्ष को परेशानी इस बात की है, सुनिएगा मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट पे और इस तरह की इंटरनेशनल डिबेट्स पे मैं पूरी डिबेट्स मैं करती हूँ सर, ऑलमोस्ट डिबेट्स मेरे पास होती हैं और मैं मिडिल ईस्ट से लेके हर एक पहलू पर ट्रंप के बहुत अच्छे से बात कर सकती हूँ। परेशानी इस बात की है विपक्ष की कि डोनाल्ड ट्रंप की शुरू से जब ये तमाम बातें हुई या ऑपरेशन सिंदूर के टाइम से चीजें लीजिए, वो ऐसे ऐसे बयान दे चुके हैं कि जिसका खुद बीजेपी समर्थन कभी नहीं करेगी। लेकिन पॉइंट सिर्फ ये आ जाता है, माना कि हमारी फॉरेन पॉलिसी है, माना कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि कभी कभी बिना बोले भी जवाब होता है, लेकिन हर जगह चुप रहना अच्छा नहीं होता। इस वजह से ये लोग मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठाते। परेशानी इस बात की है सर। अब बताइए, हथकड़ियों में जो आए थे उसका प्रोटोकॉल मैंने भी पढ़ा, सारी चीजें थी। इंसानियत भी तो है कि नहीं है कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप को इंसानियत भी नहीं आती? भाग रहे थे, भाग जाते या प्लेन से कूद जाते वो। अब बहुत सारी चीजें हैं सर, उस डेप्थ में जाऊंगी तो कहीं और चली जाएगी चर्चा, लेकिन इन लोगों की जो परेशानी है मैं वो बात रख रही हूँ। राखी जी एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा, प्लीज गिव मी 1 सेकंड प्लीज। हाँ बोलिए जल्दी राखी जी ऐसा है, हाँ राखी जी ऐसा है, देखिए होता क्या है, जब भी डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी भारत के अगेंस्ट या नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट कुछ भी लफ्ज बोला गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हमेशा उसको जवाब दिया है। आप उनकी रिपोर्ट्स देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट पे देख लो, और हमेशा उसका जवाब दिया गया है। डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं होता है कि आप खुले तौर पे उनके थप्पड़ मार लो। अभी मेरे दूसरे साथी डोनाल्ड ट्रंप को लफंगा कह रहे थे, तो ये भारतीयों की भाषा नहीं होनी चाहिए। मैं कोई बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ क्योंकि मैंने इंटरनेशनल रिलेशन को पूरी तरह से समझा है, डिप्लोमेसी को जानता हूँ। ये जो लफंगा लफ्ज इन्होंने यूज सर, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान ठीक है प्रधानमंत्री के लिए कि मैं कुछ ऐसा कह दूंगा या ऐसा बोल दूंगा कि उनकी पूरी राजनीति चला जाएगी? आप सोचिए, आप भारत के प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे यदि हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो क्या गलत कह रहे हैं?
हम क्यों डोनाल्ड ट्रंप के गुणगान करें या तारीफ करें? हम मोदी जी की सराहना कर रहे हैं ना। मोदी जी को मैं मानती हूँ, चलिए मिनिस्ट्री ऑफ फेयर यदि रिप्लाई करती है तो ये रिप्लाई भी तो जाना चाहिए कि इस तरह के शब्दों की भारत कड़ी निंदा करता है, डोनाल्ड ट्रंप को सोच समझ के बात रखनी चाहिए। सर ये होता है जवाब, हम ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करते। ये सब तो कॉमन सी लैंग्वेज है सर। हम अपने भारत की मजबूती की बात कर रहे हैं, मैं स्वयं बोल रही हूँ। कौन होता है डोनाल्ड ट्रंप जो इस तरह की बात प्रधानमंत्री के लिए कर रहे हैं? मैं आपकी बात से राखी जी डोनाल्ड ट्रंप को टाइम टू टाइम मिला है, टाइम टू टाइम उसको जवाब मिला है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अगर आज ट्रंप नीचे होकर हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में वो अच्छा कुछ बोलता है तो हमें उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। ठीक है, हम कह रहे हैं, ठीक है राहुल बाली जी, मैं स्वागत कर रही हूं कि उन्होंने तारीफ कर दी, लेकिन मैं विरोध भी खड़ा करती हूं जब उन्होंने बेइज्जती की थी। आप हर कभी 100 बार बेइज्जती करेंगे और एक बार तारीफ करेंगे तो हम ताली बजाएंगे बैठ के? तकलीफ इस चीज की है। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, न ट्रंप जी, लेकिन मैं अपने भारत का तो मान रखूंगी, मैं प्रधानमंत्री का मान तो सर रखूंगी। डोनाल्ड ट्रंप यदि बेइज्जती करेंगे तो 4 बातें सुननी पड़ेंगी। मुझे नहीं लगता कि हाँ ठीक है, एक शब्दों की भाषा होती है, सोच समझ के बोलना चाहिए। तो उनने कौन सी बहुत अच्छी बात कह दी सर, तो जवाब उनको वैसा ही मिलेगा। मेरा इस मामले में तो सर देखिए, मैं शुरू से ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था, मैंने भारत के पक्ष में हमेशा बात रखी, मैं रखूंगी। देश के प्रधानमंत्री का मान है, उन्होंने भी कुछ गलत नहीं बोला, तो हम इसको इस तरह से ना ले जाएं कि सिर्फ बुराई कर रहे हैं। रही बात पक्ष विपक्ष की, तो सर वो अपना मत जिस हिसाब से रखना चाहें वो रख सकते हैं। मैम 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड, क्योंकि समय की सीमा है। मैं चाहती हूं सभी लोग अपनी बात जल्दी जल्दी से रखें। मैम 1 सेकंड, इंदुकांत जी, बहुत कम शब्दों में बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी। हाँ मैम आ रही हूँ, इसके बाद आ रही हूँ, बस 1 सेकंड। देखिए मैं हमारे पूर्व वक्ता डॉक्टर राहुल जी से सहमत हूँ। मैं डॉक्टर राहुल जी से इस हद तक सहमत हूँ कि इस ढंग की परिचर्चा जो आपके मंच पे हो रही राखी जी, इसमें लूज वर्ड्स का उपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिप्लोमेटिक मामलों में इस तरह के लूज वर्ड्स का कभी नहीं उपयोग किया सकता है। जैसा अभी कुंदरू मैडम कह रही थी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हर, कि वहां लव बर्ड्स हो गए हैं, क्या करने जाते हैं, कौन बुलाया है, क्या देश के लिए लाए। आपको 5 देशों की यात्रा में भारत ने क्या क्या किन देशों से एग्रीमेंट किया, उन एग्रीमेंट के क्या भविष्य के दूरगामी परिणाम होंगे, उनमें क्या क्या चीजें तय हुई, इसकी पूरी डिटेल्स पता है क्या मैडम? जब आपने ऐसी बात कही तो ये बात राहुल जी की बिल्कुल दुरुस्त है कि डिप्लोमेसी में हम जो बातें कहते हैं, जो करते हैं, उनके दूरगामी प्रभाव होते हैं, तात्कालिक नहीं होते हैं। और अगर आप देश के, जैसा राखी जी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि देश की और देश के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा हमारी प्राइमरी ड्यूटी होती है, और ऐसे में एक सार्वजनिक मंच पे, एक टीवी चैनल पर डिबेट में, लाइव में आप लव बर्ड्स का उपयोग करें, आप प्रधानमंत्री के लिए इतने तरह के अपशब्दों का उपयोग करें और कहें कि देश में शादी कर लिया और वहां एक तरह से दूसरे शब्दों उन्होंने गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, तो ये बहुत ही अपमानजनक और बिल्कुल अस्वीकार्य शब्द हैं। ऐसी भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ट्रंप पे भरोसा न तो देश करता है न दुनिया करती है, लेकिन अगर आज भी दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के नेता ने देश के प्रधानमंत्री की प्रशंसा की है तो हमें उस पर प्रसन्नता होनी चाहिए, लेकिन उसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ट्रंप कैसे व्यक्ति हैं और उनकी शब्दावली कभी भी बदल सकती है। जी हाँ ठीक है मैम, बोलिए जल्दी से थोड़ा। 1 मिनट मैडम, मैंने कहा तो इनको बुरा लग रहा है। एक तो मेरे को सिखा रहे हैं डिप्लोमेसी कैसे रहने हैं, हम तो उसमें नहीं आ जाते हैं, हमको बोलने का बहुत है, हम जनता के तरफ से है, गुस्सा अंगार चल रहा है यहाँ पर। मैंने बोल रहा हूँ सोशल मीडिया में देखो, जाके रोकना है तो रोको, किसका अभी देखो ऐसा रोकने का है। यहाँ पर नीट का एग्जाम चल रहा है, यहाँ का यूथ मर रहा है पूरा देश में, कॉकरोच का पार्टी के बारे में उसको अरेस्ट कर रहे तुम, उसको ये कर रहे हो, क्यों हो रहा है वो सब? ये सब क्यों हो रहा है? जब इंडिया में इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना एजिटेशन, उनका कारण कौन है? यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है। इनका जो अच्छापन रहा तो हम भी एक्सपेक्ट करेंगे। हमारे को मोदी जी जाके हमारा हम लव करेंगे, मेरा उनका मुट्ठी में है, ये कौन मुट्ठी में? मोदी होंगे, भारतीय लोग कोई भी नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे। ये वर्ड्स शब्द हम बराबर बोलेंगे। हमको जो लगता है आम जनता का भाषा यही है, हम जो सोपर लैंग्वेज में नहीं बोल सकते। जब पेट जल रहा तो
गुस्सा तो भी मैम आएगा। आपको पता है डिप्लोमेसी किसके लिए मैं भाई? एक किसके लिए आ रहा है? मैम मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ, यदि ये मेलोडी, मेरी बात सुनिए मैम, यदि ये मेलोडी ट्रंप के लिए जाती तो शायद इतनी बात नहीं होती। ये मेलोडी के लिए गई है, शायद ये चर्चा हो रही है। तो दो प्रधानमंत्री एक दूसरे को यदि एज ए गिफ्ट कुछ दे रहे हैं तो हम पर्सनल रिलेशंस पे नहीं जाएं, मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है। बाकी सोशल मीडिया है मैम, एआई का जमाना है तो कुछ भी चलता है। ये मैडम इतना दूर से जाके जितना जनता के बारे में बात करने वाला उतना टाइम लेके उनसे स्पेंड करके वो चॉकलेट दे रहे तो बच्चे भी हंस रहे मैडम यहाँ मैम और भी रांची जी, आप देखिए कि देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मैम और भी मुद्दों पर बात हुई है, इटली के साथ पुराने संबंधों को लेके चीजें आई हैं सामने। नेताओं से आप क्या उम्मीद करेंगे? लव बर्ड्स बोलते हैं, चाहे कुछ भी बोल सकते हैं। उन लोगों का टाइम इतना यहाँ पर जल रहा है, बच्चे यहाँ पर मर रहा है, सुसाइड हो रहा है, रेट बढ़ जा रहा है, इसके बारे में आप ठीक है मैम, नो कमेंट्स। मैं जितना बोल सकती थी मैं पर्सनली इस पर नहीं जाऊंगी। ठीक है तपोज जी अपनी बात रखिएगा। ठीक है मैम प्लीज एक सेकेंड। ठीक है हमारा को ठीक है। हाँ तपोज जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे। जी देखिए, मैं कहना तो बहुत कुछ चाह रहा था लेकिन यहाँ मामला कुछ और स्टार्ट हो गया। देखिए एक चीज बता दूं, ये जिस तरीके की बातें इटली के प्राइम मिनिस्टर को लेके कही जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं एक चीज बता दूं, देखिए पब्लिक डिप्लोमेसी होती है और वायरल सॉफ्ट पावर्स होती है। तो अब जब इस तरीके के दो लीडर्स मिलते हैं तो डिप्लोमेसी सिर्फ फॉर्मल स्टेटमेंट्स तक ही नहीं रहती है, सिंबलिज्म का आता है, जेस्चर है, ऑप्टिक्स, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। मूवमेंट्स होते हैं, पब्लिक परसेप्शन उससे बदलते हैं। और देखिए एक कंफर्ट लेवल होता है, एक लीडर कंफर्ट लेवल क्या होता है कि फास्टर ट्रस्ट, इजियर कम्युनिकेशन और वार्मर ऑप्टिक्स, ये सारी चीजें। और देखिए उसके बाद ही हार्ड प्लस सॉफ्ट डिप्लोमेसी का कॉम्बो सामने आता है। और उसमें हम अगर देखिए तो डिफेंस की डील हमारी हुई है इटली के साथ, ट्रेड, एआई स्पेस में साथ में, और कल्चरल सिंबलिज्म और रिलायबिलिटी इस पे गई है। और मैं एक चीज बता दूं, इटली और भारत साथ में मिलके एक तीसरे देश में अपने साथ में निवेश करेंगे और उस पे जो है पूरा खाका तैयार हुआ है। ये पहली बार हुआ है किसी कंट्री के साथ। तो देखिए अगर लीडर लेवल कंफर्ट आता है और उसमें भारत की लीडरशिप दिखती है, आपने यहां देखा है, आपने लीडरशिप अभी देखिए ट्रंप के मामले में तो बहुत सारी चीजें कही गई हैं, लेकिन ट्रंप अगर वापस आ रहा है और उसके बाद वो वापस आके फिर से मोदी जी की तारीफ कर रहा है तो ये तो बहुत बड़ा बदलाव हम कहेंगे। ठीक है तो तपोजी, लेकिन मैं एक बात कहूंगी, हमारी केमिस्ट्री लीडरशिप की बनती है, वहीं पे हमारे इटली में भी हमारी लीडरशिप बनती है। और हम तो अटलांटिक ओशन तक हम इस बार जो है ट्रीटी करके आए हैं। वहां पे जो नॉर्डिक हमारे जो वहां पे बातचीत हुई है वो 5 कंट्रीज वहां पे थी। और उसके बाद नॉर्वे ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। नॉर्वे वही कंट्री है जो कि नोबेल प्राइज देती है। तो आप देखिए उस कंट्री ने अगर अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है तो ये बहुत बड़ी बात है। इसको ना बोल के केवल मेलोडी पे अपने भड़ास निकालना क्योंकि मोदी जी पसंद नहीं है तो आप कहीं ना कहीं देश को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। और ये बताता है कि आपकी सोच कितनी सीमित है और कितनी संकुचित और कितनी छोटे स्तर की है। मैं बस इतना कहूंगी, बड़ा आप सोच ही नहीं पा रहे हैं आप। तपोजी मैं बस इतना कहूंगी कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पर कोई भी भरोसा नहीं करता है और यदि वो तारीफ कर रहे हैं तो मुझे लगता है चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे हमारी मिनिस्ट्री हो, या हमारी फॉरेन पॉलिसी हो, या पॉलिसी में बैठे उनको बनाने वाले जितने भी जिम्मेदार एक्सपर्ट हो, मैंने मोदी जी का नाम लिया है तो सब उनके पीछे ही आएंगे फिर। तो ये सारे लोगों को थोड़ा सा मंथन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये जो तारीफ आई है ये किस तरह से है। और मुझे लगता है इतना सक्षम होंगे, इतने दिनों में वो भी समझ चुके होंगे। बस इतनी सी बात है सर, हम बस यही कह सकते हैं कि हम लोगों को थोड़ा सा क्या उस तरीके से इतनी चीजें होंगी, भरोसा नहीं है। इंदु कांत जी को भी भरोसा नहीं है ट्रंप पे। ठीक है चलिए, समय की सीमा है। हाँ इंदु कांत जी कुछ कह रहे हैं बहुत जल्दी से प्लीज। बस एक छोटी सी बात है, तपोश जी से बात कहने में एक छोटी सी चूक हो गया हमें लगता है। नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन से आता है, बस इतनी बात करेक्ट करनी थी जी। जी 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 ठीक है। हाँ राहुल जी, और स्वीडन एक ही कॉन्टिनेंट है। करेक्ट। नहीं भैया, वो देश में जा रहे, ये देश में जाके मेडल लेके आ रहे हैं। मैडम आप अपनी सोच को ठीक करिए। आप जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो सोच आप दिखा रहे हैं वो बहुत तात्यानुरूपी और राहुल जी प्लीज जल्दी से बोलिए। मीसम जी कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज जल्दी से अपनी बात रखिएगा। कांग्रेस के मंत्री ऐसे ही रहेंगे तो कांग्रेस का और भी बंटाधार होगा। ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है कुंडू पुष्पला मैम प्लीज बाकी लोगों को बोलने दीजिए, समय हो गया है।
काहे लग राखी जी मेरे लास्ट पॉइंट ये है कि आप मैडम जी को पूछो कि कांग्रेस के नेताओं के कितने बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं। अरे भाई कोई भी पढ़ने दो, अभी उमरने का है भाई। आपकी मोदी की वजह से, ट्रम्प की वजह से क्या क्या मीसम जी कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, आपका बच्चे किधर पढ़ रहे, नहीं तो इंद्रकांत जी का बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, सबको मालूम है सबका बच्चे किधर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो पढ़े नीट एग्जाम लिखे मर रहे, सुसाइड कर रहे, उसके बारे में सोचो। बहुत नाराजगी है मैम, समझ सकती हूँ। ठीक है चलिए, कोई नहीं, क्योंकि समय की सीमा है। मीसम जी प्लीज सुन पा रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, जल्दी से बोलिए। शायद कनेक्ट नहीं। मीसम जी कनेक्ट है हमारे साथ? कनेक्ट हूँ जी। हाँ प्लीज जल्दी से बात करिएगा। देखिए, जब तक ये देश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिमाग में इस तरह का एक कीड़ा जब तक जन्म लेता रहेगा कि मोदी जी देश के भगवान हैं, मोदी जी बगैर कोई कुछ नहीं है, मोदी जी महानायक हैं, मोदी जी बायोलॉजिकल हैं, मोदी जी अवतरित पुरुष हैं, मोदी जी ये हैं, मोदी जी वो हैं, जब तक ये कीड़ा नहीं मरेगा दिमाग से, देश इसी तरह से मजाक उड़ाता रहेंगे लोग, देश इसी तरह से पटता रहेगा नफरत में। इसी तरह से हम देशवासी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, हिंदू मुसलमान को, मुसलमान हिंदू को, हम सब मिलकर के ईसाई को, सिख को, जैन को, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे, मगर ये नहीं सोचेंगे कि जब एक बार दुनिया के सारे महापुरुषों ने ये जब कह दिया सबका मालिक एक है, सबका ईश्वर एक है, हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, अगर ये मान के हम खासकर हिंदुस्तान में जो यहाँ पर आपने देखा होगा तमाम धर्म रहते हैं, अगर ये मानकर नहीं चलेंगे, नहीं बढ़ेंगे, तो न तो पेट्रोल आकर के अब्दुल के घर में अल्लाह मियां डलवाएंगे और ना पेट्रोल आपके तनिष्क पाल जी के घर में आकर के भगवान श्री राम डलवाएंगे। उनको भी अपने पैसे खर्च करके मेहनत से डलवाना, हमें भी डलवाना है, हमें एक साथ मिल करके रहना है, तभी देश आगे बढ़ेगा। जिस दिन ये चीजें आ जाएंगी, लोग एक दूसरे का सम्मान करने लग जाएंगे और बड़कपन करेंगे, तो हमारा देश खुशहाल हो जाएगा, हमारा देश तरक्की करेगा। और एक बार आखिरी में बोलने जा रहा हूँ राखी जी, जब हमारा देश जब आप विपत्तियों में घिरा है, तब वो चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, एक मुसलमान महिला फाइटर ने जाकर के देश के लिए लड़ाई लड़ी है, वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के 9 टैंकों को उड़ाया है, भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, अशफाकुल्ला, इन लोगों ने शहादतें दी हैं, तो आज हमारा देश सुरखरू है। और हम इन सब इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर के जब तक हम सब भारतवासी नहीं बनेंगे, जब हम इस तरह के लोगों के बहकावे में आएंगे, हमारा रुपया भी गिरता जाएगा, हमारा पेट्रोल बढ़ता जाएगा, हमें गैस की किल्लत उठाना पड़ेगी, और इसी तरह से बैठ करके इन मुद्दों पर हमको बहस करना पड़ेगी कि आज ट्रम्प साहब ने हमको महान कह दिया और हमारी मेलोडी खा करके मेलोनी जो है वो इस वक्त झूम रही है इटली में। बस इसी तरह की बेवकाफ मतलब वो बातें जो हमारे और आपके लिए कि कोई मायने नहीं रखती। ठीक है, चलिए समय की सीमा है। मैं कुछ दिनों से सारे मुद्दे एक तरफ, मैं वाकई में मेलोडी और मेलोडी से मैंने किसी से सवाल नहीं किया इस पे, क्योंकि इसको लेके जितनी चीजें आई हैं बड़े ही अलग दिशा में चली गई हैं। खैर ठीक है, उस पर नो कमेंट्स ही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात तो है कि डोनाल्ड ट्रंप पे कोई भरोसा करे या ना करे, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो देश है और प्रधानमंत्री हैं उन्हें भी समझ में आता है, जो जिम्मेदार है उन्हें भी समझ में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप इतनी बार इतनी चीजें बोल चुके हैं कि इतनी आसानी से उन पर भरोसा हो नहीं सकता। फिर भी क्योंकि उन्होंने हमारे भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ की है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरह से वो अपनी कूटनीति को लेकर आ रहे हैं, एक संदेश भी होगा, एक अपील भी हो सकती है कि थोड़ा सा समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप ये सारी चीजें अचानक से क्यों कर रहे हैं और अगले पल क्या कर देंगे। ये मुझे लगता है थोड़ा सोचना, समझने और मंथन का एक विषय है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।